हेलो गाइस। आज हम ये वीडियो हिंदी में करने जा रहे हैं और हिटअप का नाम है फैक्ट क्वालिटी चेक अगेंस्ट एंटिटी इंग्लिश वर्जन। और ये वीडियो हिंदी यूज़र्स के लिए होने वाला है क्योंकि इंग्लिश में हम पहले लॉन्च कर चुके हैं एक वीडियो। और इस क्वालिफिकेशन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सेटअप को कैसे करना है, इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और प्रोसेस फ्लो क्या रहना चाहिए आपका, जिससे कि आप इसे अच्छे से कर सकें। तो आप ये देख रहे हैं हिटअप का पहला प्रश्न है, हिटअप का ये पहला क्वेरी है। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरा समझाया गया है कि आपको करना क्या है। आपकी हेल्प के लिए यहाँ गाइडलाइन दे रखी है नीचे, आप ये देख रहे हैं, ये गाइडलाइन है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और करना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको अच्छे से करना है तो। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है एंटिटी ब्लॉक एरिया। जो एंटिटी ब्लॉक एरिया होता है, इसमें आपको यह चीज़ें मिलेगी, खासकर एक तो एंटिटी का नाम, उसकी कैटेगरी अगर अवेलेबल है तो, और उसका डिस्क्रिप्शन के साथ में ये एक लिंक है, ये इसके बारे में बताएगा। इसे विकिपीडिया लिंक कहा गया है और ये आपको समझाएगा कि ये एंटिटी किस के बारे में है। अगर आप इसे पढ़ के नहीं समझ सकते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा और ये जो नई विंडो खुलेगी ये विकिपीडिया का पेज रहेगा। ये देख रहे हैं आप, इसके बारे में खुल चुका है, KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप जो डिटेल दी हुई है इनसे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो आपको ये लिंक ज़रूर क्लिक करना चाहिए। इसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर ये है आपका फैक्ट। ये फैक्ट के बारे में कुछ कहा गया है। एक्चुअल फैक्ट जो है आपका वो ये है जो आपको जज करना है। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग पैराग्राफ इज़ अबाउट द एंटिटी। ये जो पैराग्राफ है ये एंटिटी के बारे में है। व्हाट क्वालिटी इशू डू यू फाइंड इन द फैक्ट। आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा इशू है। अब इशू से मतलब होता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बैड है, इम्परफेक्ट है और फेयर, इनमें से कौन सा इसमें इशू है वो आपको ढूंढना है। ये आपका टास्क है, वो भी आपको रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस, आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ढूंढना है। इफ़ यू फाइंड मोर देन वन क्वालिटी इशू, अगर आपको एक से ज़्यादा इशू मिल जाता है, चूज़ द वर्स्ट लेवल। सबसे वर्स्ट लेवल को चूज़ करना है। मतलब कि जो वर्स्ट लेवल होता है वो है बैड से स्टार्ट होता है, फिर इम्परफेक्ट और फिर फेयर की तरफ जाता है। तो हमें अगर हमें एक से ज़्यादा रीज़न मिलते हैं कि ये गलत है तो आप सबसे पहले उसे चुनेगा, प्रायोरिटी उसे दीजिएगा जो सबसे वर्स्ट लेवल का है, मतलब बैड कैटेगरी में आता है। अगर आपको इम्परफेक्ट का मिलता है तो आप, और बैड का मिलता है रीज़न, तो आप सीधे बैड पे जाइएगा। उसके बाद देखते हैं, इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज टू क्लिक द पैराग्राफ लिंक। तो ये पैराग्राफ लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके इस फैक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, टू मेक अ जजमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं और आप देख रहे हैं ये फैक्ट है। तो आप इस फैक्ट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में फिर आपको जजमेंट देना है। जजमेंट पे हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं जजमेंट के बारे में। तो ये जजमेंट का जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप बैड चुनते हैं तो आपके कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं नीचे, इररिलेवेंट, ऑफेंसिव, बायस, रॉन्ग एंड सीरियस फॉर्मेट इशू। तो बैड कैटेगरी में आपको ये 4 ऑप्शन चुनने हैं। जैसे ये समझा रखा है सबके बारे में कि बैड में आपके अगर इररिलेवेंट, उसका मतलब क्या होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफेंसिव बायस्ड का मतलब क्या होता है बैड कैटेगरी में, यहाँ से आप देख सकते हैं। और रॉन्ग और सीरियस फॉर्मेट का सिमिलर। और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको इम्परफेक्ट के बारे में भी मिलेगा। अगर आप इम्परफेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। वो आपको उन 3 में से कुछ एक रीज़न चुनना होगा और वो 3 रीज़न यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए क्या रीज़न है, डुप्लीकेट का क्या रीज़न है, सम ऑफ फॉर्मेट इशू का क्या रीज़न है। उसके बाद आप ये होने के बाद में अब बचता है आपका आखिरी निर्णय, जो कि है फेयर का। आप जब फेयर पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि सब सही है, आपको ना बैड मिला ना इम्परफेक्ट मिला, आपके पास अब फेयर मिला है, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है नो इशू न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो फैक्ट है इसमें कोई इशू नहीं है और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो न्यूट्रल है। दूसरा है नो इशू इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, अगर ये फैक्ट की में कोई इशू नहीं है और जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंटिटी के बारे में ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस का अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस फ्लो इसका क्या है। तो प्रोसेस फ्लो आप खुद को देखिए। प्रोसेस फ्लो के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा यहाँ पे एंटिटी के नाम को, उसकी कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन को, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ एंटिटी के लिंक को भी पढ़िए। ये 4 चीज़ आपको पहले फेस में करना है। जैसे आप ये 4 चीज़ करने के बाद में अगर आप एंटिटी को समझ जाते हैं कि एंटिटी क्या है, तो फिर आप शुरुआत कर सकते हैं सीधे अपने फैक्ट को पढ़ने की। आप जैसे ही फैक्ट को पढ़ेंगे उसके बाद में आपको जजमेंट देना है। ये जितने ऑप्शन है बैड, इम्परफेक्ट, फेयर को जानते हुए
और अपना जजमेंट देना है। और जजमेंट देने के बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना आंसर। जो भी आपका आंसर होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद में अंत में जो आखिरी है आपका सबमिट करना है आपको। तो ये 7 स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखना है। इन 7 स्टेप के द्वारा आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो मैं सब इरेज कर देता हूँ एक बार, और हम शुरुआत करते हैं इस टाइप की और थोड़ा और सीखते हैं। और इसका एक प्रोसेस फ्लो बता देता हूँ मैं आपको, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा मुझे इसे ऊपर करने दीजिए, स्क्रॉल करके थोड़ा सेट करने दीजिए। ओके, और ये देखिए प्रोसेस फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। आपको पहले बैठ के सारे पॉइंट चेक करना है। सबसे पहले आपको बैठ के पॉइंट चेक कीजिए, अगर इनमें से कुछ अप्लीकेबल नहीं है तो फिर इम्परफेक्ट के पॉइंट चेक कीजिए, और अगर इसमें से भी कुछ अप्लीकेबल नहीं है तो आप फिर गुड पे जा सकते हैं और उसके रीज़न को चेक कर सकते हैं। तो हम जल्दी से अब शुरुआत करते हैं और पहला फैक्ट पढ़ते हैं। तो ये देखिए एंटिटी है KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है, और ये KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको ये पढ़ना है, रिक्वायर्ड टू रीड। आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे इसे। उसके बाद सीधा आना है आपको फैक्ट पे। अगर आपको एंटिटी यहाँ समझ में नहीं आती है तो आपको लिंक पे क्लिक करके समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीधे फैक्ट पे आइए और फैक्ट को पढ़िए। KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन नॉर्दर्न mainland Europe, only rivaled by Germany's and Netherlands highest ranking institute of technology। तो ये फैक्ट है। अब सीधे पैराग्राफ लिंक पे क्लिक कीजिए। तो ये फैक्ट कहाँ से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, कहाँ से लिया गया है, उस पेज पे ले आएगा आपको। तो ये पेज भी आपका यही है, और विकीपीडिया पेज से ही लिया है, और ये भी हम विकीपीडिया दिख रहा है, मतलब कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यह डुप्लीकेट है क्या। तो डुप्लीकेट देखने के लिए यहाँ से इसे कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद में आप इसे फाइंड कर लीजिए और पेस्ट करके देखिए। ये हम देख रहे हैं KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द हाईएस्ट। तो ये यहाँ पे इन्होंने डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि अलग डेटा है। अब हम सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस फ्लो होता है उसके हिसाब से देखेंगे, क्या ये बैड है, इररिलेवेंट है। क्या ये इररिलेवेंट का मतलब होता है जो कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर तो ये इररिलेवेंट नहीं है, इसी की बात की जा रही है, क्योंकि इन दोनों के वेब पेज सेम है। ऑफेंसिव बायस भी नहीं है। ऑफेंसिव बायस का मतलब होता है द पैराग्राफ इंक्लूड ऑफेंसिव कंटेंट लाइक एडल्ट, रेसिस्ट एंड अदर कंटेंट, और द कमेंट इज स्ट्रांगली सब्जेक्टिव एंड मोस्ट पीपल विल थिंक इट इज़ बायस्ड। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ एडल्ट नेचर में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर नेगेटिव बात की गई है या बायस बात की गई है, आप सीधे ऑफेंसिव बायस को चुनेंगे बैड कैटेगरी में। रॉन्ग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपको स्टेटमेंट या कैसे तो फैक्चुअल गलत होती हैं, उन्हें आप रॉन्ग चुनेंगे। और सीरियस फॉर्मेट इशू का मतलब होता है अगर कुछ अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में अगर आपको आंसर मिलता है या फैक्ट मिलता है तो आप सीधे चुनेंगे सीरियस फॉर्मेट इशू। अगर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलता है, अधूरा सेंटेंस मिलता है, तो आप चुनेंगे सीरियस फॉर्मेट इशू। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई। फॉर्मेट इज़ हैविली मास्ड अप, मतलब जो फॉर्मेट दिया है वो उसके पैराग्राफ सेंटेंस का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, तो भी आप उसे सीधे सीरियस फॉर्मेट इशू चुनेंगे। ये बैट का है, तो हमने ये चारों ऑप्शन देख लिए हैं बैट के, ये अप्लीकेबल नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पे, इम्परफेक्ट पे, आउट ऑफ डेट पे। देखिए आउट ऑफ डेट का मतलब होता है कि आपका फैक्ट है टाइम सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि कुछ समय के बाद में इस फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो टाइम सेंसिटिव हुआ तो हम उसके लिए आउट ऑफ डेट चुनेंगे, ठीक है। और ये जानने के लिए हम अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद जहाँ से ये फैक्ट लिया गया है उस वेबसाइट का पेज दिखाएगा, आपको वहाँ डेट देखना है। और अगर ये टाइम सेंसिटिव फैक्ट है और वो डेट ओल्ड डेट है, चाहे वो 2020 की हो, 2019 की हो, या 2018 की हो, या और पुरानी हो, आप उसे सीधे फैक्ट इम्परफेक्ट करके आउट ऑफ डेट कर देंगे। नीचे आते हैं, डुप्लीकेट का मतलब होता है द फैक्ट कंटेंट इज डुप्लीकेट विद एंटिटी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका डुप्लीकेट है, तो आप सीधे उसे डुप्लीकेट कर देंगे। सिमेंटिक लेवल, चेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रैड पिट, तो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं वो चेक कर सकते हैं आपको अगर करना है तो। अब हम चलते हैं सीरियस फॉर्मेट इशू इम्परफेक्ट। ये बात का ध्यान रखिएगा, एक बैड में सीरियस फॉर्मेट इशू है और एक यहाँ पर है। बैड का सीरियस फॉर्मेट इशू का मतलब यह है कि दूसरी लैंग्वेज में होना और कुछ सेंटेंस ही खा जाना, सेंटेंस मिस कर देना, ठीक है। यहाँ का जो फॉर्मेट इशू है वो है स्ट्रेंज और एबनॉर्मल पंचुएशन बट नॉट अफेक्ट द मीनिंग, मतलब पंचुएशन फुल स्टॉप मिस हो गया है, डॉट मिस हो गया है, या और कुछ भी ऐसे पंचुएशन मिस हो चुके हैं बट उससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सीरियस फॉर्मेट इशू करेंगे लेकिन इम्परफेक्ट में करेंगे। फेयर का मतलब है न्यूट्रल, द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू यू एंड यू डू नॉट वांट टू फर्दर एक्सप्लोर एंड लर्न मोर, मतलब कि इन्फॉर्मेशन बहुत न्यूट्रल है और वो बिल्कुल इन दो चीज़ों में नहीं आती है, और तो आप उसे फेयर करके न्यूट्रल करेंगे। और फेयर, इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल का मतलब होता है यू थिंक द इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
आइदर बी डिलाइटेड टू रीड इट और यू फील लाइक क्लिकिंग द पैराग्राफ लिंक टू लर्न मोर। मतलब कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना ही है इसे, तो आप उसे सीधे फेयर करके नो इशू इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल कर देंगे। तो ये हम सारे ऑप्शन समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थर्न मेनलैंड यूरोप। तो ये हमारा सिमिलर पेज है दोनों का, तो हम इसे सीधे फेयर करेंगे और फेयर करके नो इशू इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन करके सबमिट कर देंगे। ये हमारी अगली क्वेरी आ चुकी है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो हम यहाँ पढ़ते हैं एंटिटी को, ये डिटेल है इसकी। कैट मैकली हैथवे ये एक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। कैट मैकली हैथवे इज़ एन एक्ट्रेस एंड सिंगर एंड द मदर ऑफ एक्टर एने हैथवे एंड थॉमस हैथवे, ठीक है। ये इनके बारे में बता दिया इन्होंने। अब हमें यहाँ फैक्ट पढ़ना है। एक्ट्रेस कैट मैकली हैथवे, नाम इनका सिमिलर लग रहा है, स्टार्स इन द वन वुमेन शो एंड होप्स टू इंट्रोड्यूस बॉम्बेक टू यंगर ऑडियंस वाइल पेइंग homage to the wit that was a part of her own childhood। सो यहाँ हमें लिंक पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि ये लिंक में कहाँ से आर्टिकल लिया गया है, ये फैक्ट को कहाँ से लिया गया है, तो हम इसमें अच्छे से जजमेंट दे सकते हैं। तो देखिए लिंक तो हमारा रिलेवेंट तो लग ही रहा है। सो अर्मा बॉम्बेक एडविट्स एंड प्रूव्स द लेट ह्यूमनिस्ट स्टिल रिजोनेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट देख रहे हैं 23 मई 2018, ये बहुत पुराना डेट है, ठीक है। और अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ लिखा है एक्ट्रेस कैट मैकले हैथवे स्टार्स इन दी वन वुमेन शो एंड होप्स टू इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे पुरानी टाइम सेंसिटिव मूवी की बात की जा रही है जो पहले थी 2018 की थी, तो हम सीधे हमारा इम्परफेक्ट चुनेंगे और आउट ऑफ डेट करेंगे। हमने पहले बैट के रीज़न देखे, इररिलेवेंट, ऑफेंसिव, रॉन्ग, सीरियस फॉर्मेट इशू हमें नहीं मिला, तो हम जाके सीधे सेकंड ऑप्शन इम्परफेक्ट पे आए हैं। अब हम यहाँ चेक करें तो हमें पहले में आउट ऑफ डेट मिल चुका है, तो हम सीधे से क्या करेंगे, आउट ऑफ डेट सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब हमें आगे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए फिर से एक यूनिवर्सिटी आई है, इसे कहते हैं, नेम है इनका मैकगिल यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है और अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो मैकगिल यूनिवर्सिटी, फ्रेंच यूनिवर्सिटी, मैकगिल इज़ अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। ये लोकेशन है इसकी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की। तो सीधे फैक्ट पे आ जाइए। मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स रेपुटेशन टू इट्स 50 रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट, 400+ प्रोग्राम्स, रिच हिस्ट्री एंड इन्वाइटिंग एलुमनी नेटवर्क ऑफ 2,50,000 पीपल अराउंड द ग्लोब। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लग तो सिमिलर रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सिमिलर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये आर्टिकल या जो ये फैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है, किस वेबसाइट से, किस आर्टिकल से इन्होंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है और हमारे इस क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन के लिए रखा है। तो ये देखिए मैकगिल, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका विकीपीडिया पेज भी जाके चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। ये इनका सिमिलर लग रहा है। ये मैकगिल है, फ्रेंच, कोट ऑफ आर्म्स, फॉर्मर नेम मैकगिल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल, ओके। तो हम यहाँ आते हैं और हमारे इस वाले पेज पे चलते हैं, पैराग्राफ वाले। ये जो फैक्ट का पैराग्राफ है जहाँ से फैक्ट लिया गया है उसके वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और ये मैकगिल ही है। और अब हम यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए ये डेट इसके बारे में कुछ बता रहा है क्या, तो कोई डेट नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ये टाइम सेंसिटिव तो हुआ नहीं। उसके बाद बैड में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये रेलेवेंट है। और हम इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, हमारे ये ऑप्शन हो चुके हैं, इनमें कुछ नहीं है ऐसा जो हम इसमें से ढूंढ सकें। तो अब हम काम करते हैं, यहाँ देखते हैं इम्परफेक्ट में आउट ऑफ डेट तो अप्लीकेबल नहीं है। डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं क्या डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए आप बस यहाँ से कुछ वर्ड्स को कॉपी कर लीजिए और यहीं पर इसे फाइंड करके इंटर कीजिए। अगर ये जो वर्ड्स हैं वो यहाँ भी मिलते हैं सिमिलर, पूरा सेंटेंस सिमिलर हो जाता है तो आप डुप्लीकेट करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। सम फॉर्मेट इशू भी नहीं है क्योंकि ये पूरा है, तो ये पूरा फेयर में जाता है। और फेयर में अब क्या हो सकता है देखिए, ये बता रहा है इट्स रेपुटेशन टू इट्स 50 रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट, 400+ प्रोग्राम, रिच हिस्ट्री एंड थ्राइविंग एल्यूमिनी नेटवर्क ऑफ 2 लाख। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप सीधे नो इशू और इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है रोज पेटल्स, ये एक किताब है, बुक है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। रोज पेटल्स adorn their bodies glued to their fresh from head to seductively poses, coordinating makeup। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में, ठीक है। अब हम सीधे ये एक बुक के बारे में बताया गया है, ये बुक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे। अब हम आते हैं सीधे हमारा फैक्ट पे और फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेड में ये चीज़ें क्या अप्लीकेबल है।
तो 3 क्लोज द बुक केयरफुली विथ पेटल्स इनसाइड 4 वंस द पेटल्स आर इन प्लेस स्लोली एंड केयरफुली क्लोज द बुक टू इंश्योर द पेटल्स स्टे इन प्लेस फॉर ड्राइंग। तो ये तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमें, क्योंकि हमें आर्टिकल खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैक्ट है वो कुछ इनकम्प्लीट टाइप का दिख रहा है। तो हम जब आर्टिकल खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिलेवेंट है कि नहीं या कुछ और ही है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा वेबसाइट खुल चुका है जहाँ से ये पैराग्राफ को लिया हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें तो समर वेडिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स और इनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बात की गई है और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कुछ और ही बात की जा रही है। आप सीधे बैड कर दीजिए, इररिलेवेंट करके अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा जनरल क्वालिफ़िकेशन है। आप अगर अकेडमी ज्वाइन करते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको ट्रेनिंग से लेकर क्वालिफ़िकेशन और क्वालिफ़िकेशन के बाद में प्रोडक्शन सपोर्ट, आपको प्रोडक्शन के अप्रोक्स 3 बैचेस समझाए जाएंगे, कैसे काम करना है इस सेटअप पे, कैसे बैन होने से बचना है आपको और कैसे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, और वो भी अच्छी स्पैम पर्सन क्वालिटी के साथ में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप पैड ग्रुप रहता है, यहाँ पर स्पेशली जो हमारे पैड मेंबर्स होते हैं या कह सकते हैं पैड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही वीडियो के द्वारा और वेबिनार के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कृपया लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो जो बाकी था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोलेट्रल ब्यूटी, ये हमारा नेम है और ये कैटेगरी देखें तो ये मूवी है और ये मूवी का नाम है कोलेट्रल ब्यूटी। आप ये इमेज देख रहे हैं, कोलेट्रल ब्यूटी इज 2016 अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा फिल्म। आपने समझ लिया ये क्या है, कोलेट्रल ब्यूटी मूवी है। अब आते हैं द फैक्ट पे। द फिल्म स्टार्स एन असेंबल कास्ट ऑफ विल स्मिथ, एडवर्ड नॉर्टन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इस लिंक पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये रिलेवेंट है कि नहीं। सबसे पहले फैक्ट के लिंक पे क्लिक करके समझ लीजिए क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कोलेट्रल ब्यूटी 2016 अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय डेविड फ्रैंकल। सो आप देख रही है मूवी वही है जिसकी बात की जा रही है, तो ये रिलेवेंट तो लग ही रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इरेलीवेंट के बाद ऑफेंसिव बायस तो नहीं है, वो भी नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिख रही है, सीरियस फॉर्मेट इशू नहीं है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस किया है इन्होंने और इंग्लिश में है। इम्परफेक्ट आउटलेट नहीं क्योंकि विकीपीडिया पेज है वो। डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट के लिए आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप कॉपी करने के बाद आप इसी को यहीं पर फाइंड कर लीजिए। अगर ये डिस्क्रिप्शन से मैच होता है 100% तो समझ जाइए कि डुप्लीकेट है। तो आप देख रहे थे फिल्म स्टार और असेंबल कास्ट। आप इस काम और कीजिए, आपको थोड़ा ईजी समझ में आएगा, इस पूरे को कॉपी कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे आप इसे हटाइए। तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक डुप्लीकेट है पूरा, मेरे एंड तक, मतलब ये पूरा ही डुप्लीकेट है, ठीक है। डुप्लीकेट में ये ध्यान रखना है कि आपको ये जैसा फैक्ट है वैसा यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि डुप्लीकेट है जैसा कि हमें यहाँ पे समझाया गया है। द फैक्ट दैट कंटेंट इज डुप्लीकेट विद इंटेंडेड डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग सेमेंटिक लेवल। तो ये डुप्लीकेट है, आप सीधे इम्परफेक्ट पे आके डुप्लीकेट करके सबमिट कर दीजिए। तो ये तरीका होता है डुप्लीकेट को ढूंढने का। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी कभी सर्वर सबमिट होने में समय लेता है। अब हम ये देख रहे हैं, ये है आपका ड्रग, एक ड्रग है, ये उसका केमिकल फार्मूला यहाँ दिया हुआ है इस जगह पर इमेज में, ये केमिकल फार्मूला है इसका। और आप अगर ये एंटिटी ब्लॉक कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर समझाया गया है कि ये एक ड्रग है। तो आप समझते हैं इसे। लेमोट्राजाइन ड्रग रिक्वायर्ड टू रीड, लेमोट्राजाइन इज यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ड्रग है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेरी को हमने समझ लिया, हमारा पहला काम हो चुका है कंप्लीट। दूसरा है फैक्ट को समझना। लिमिट इज द ओनली मूड स्टेबलाइजर दैट calms mood swings by lifting the depression rather than surprising the mania, says डॉक्टर अकेन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप इसे कॉपी करके देख लीजिए क्या ये डुप्लीकेट है क्या, क्योंकि रिलेवेंट तो लग रहा है, ये बिल्कुल बात वही चल रही है उसी की। हम यहाँ देखते हैं, यस ये डुप्लीकेट नहीं है और रिलेवेंट तो है। अब और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा लिंक पे, क्योंकि लिंक पे क्लिक करके हम ज़्यादा समझ सकते हैं लिंक के बारे में। तो ये वेबसाइट जहाँ से ये लिंक इन्होंने लिया है, आप देख रहे हैं ये क्या है, लेमिक्टल डिस्पेंसिबल च्यूएबल, यूज़ ऑफ लेमिक्टेबल लेमोट्रिग्ने एज अ मूड स्टेबलाइजर।
है ये वही लेमोट्राजाइन, और यहाँ आप देखेंगे लेमोट्राजाइन लिम्बोट्राइज टू अलॉन्ग विथ अदर मेडिकेशन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर। आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए इन्होंने ये आर्टिकल, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ से लिया है, ये विकीपीडिया पेज से लिया गया होगा, तो हम वहाँ से और समझ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बात की जा रही है, ब्रांड नेम लेमिक्चल के नाम से बिकता है ये। और आप यहाँ देखेंगे तो जो हमारा पेज था वहाँ पे हम देखते हैं क्या ये लेमिक्चल के ब्रांड से, यस लेमिक्चल ब्रांड से बिकता है, तो ये हमारा सही है। तो हम इसे क्या करेंगे, सीधे हम फेयर में जाएंगे और यहाँ बताया हुआ इसके बारे में, इसलिए नो इशू और इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये डाउटफुल रहता है हर किसी के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आप एक बार समझ लें इसे। ये एलाइस वॉकर है, ये कैटेगरी इनकी फेमस एंड जनरिक पीपल हैं। कौन है ये, इनके बारे में जानते हैं। एलाइस मेल्सेनियर टुलाकेट वॉकर, बॉर्न फरवरी 9, 1944, इज़ एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। तो ये नॉवलिस्ट है, ठीक है, नॉवल लिखती है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड सोशल एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ ही समाज सेवा भी करती हैं। 1982 शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू विन द पुलित्ज़र प्राइज़। तो ये पहले मतलब पुलित्ज़र प्राइज़ भी जीत चुकी है, मतलब कि बहुत पॉपुलर और फेमस पर्सनैलिटी है। तो अब हम आप सीधे आते हैं यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। राइटर एंड फेमिनिस्ट एलाइस वॉकर इज स्पेशली नोन फॉर नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज अफ्रीकन। सो हम यहाँ देख रहे हैं ये रिलेवेंट है पूरा, एक बार आप पैराग्राफ पे क्लिक करके चेक कर लीजिए तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो फैक्ट लिया गया है ये उसी पर्सनैलिटी, यस आप फोटो से मैच कर सकते हैं, या फोटो मैच हो रहा है, अमेरिकन राइटर है ये। तो हम क्या करते हैं कि अब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये बैड भी नहीं है और इम्परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है नहीं, इनमें सब चीज़ें मिल रही है। अब फेयर बचता है। अब हम चेक करते हैं एक बार और वापस से सेंटेंस को पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक बार अगर जल्दी में करने जाएंगे तो हम गलत कर सकते हैं, एक बार वापस से पढ़ते हैं। राइटर एंड फेमिनिस्ट, ये हमें पता है। एलाइस वॉकर इज स्पेशली नोन फॉर नॉवेल्स, ठीक है, ये भी हमें पता है। पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज दैट ऑफर ग्रेट इंसाइट इनटू अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एंड ऑफन फोकस ऑन वुमेन। सो यहाँ देखिए ये बायस हो चुकी है यहाँ पे, एंड ऑफन फोकस टू वुमेन, आपको ध्यान रखना है यहाँ ये बायस हो चुकी है। क्यों बायस हो चुकी है, क्योंकि ऑफन फोकस ऑन वुमेन, किसी एक की तरफ ही ज़्यादा लिख रही हैं, तो ये सब्जेक्टिव हो चुका है। तो आप यहाँ पे इसे बैट करना चाहिए आपको, और आप यहाँ पे ऑफेंसिव बायस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट बता रहा है ये लास्ट में फैक्ट में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी दैट ऑफर ग्रेट इंसाइट, यहाँ तक तो ये पूरा फैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और यहाँ हम देख रहे हैं एन ऑफन फोकस ऑन वुमन, ठीक है। ज़्यादा आपको जानना है तो आप क्या कीजिए, इस पैराग्राफ को, इस फैक्ट की जो लाइन है इसको आप सर्च कीजिए गूगल में। टू मच फोकस ऑन वुमन, ये जो आपको दे ना फोकस ऑन वुमन, रीज़न वी नीड टू फोकस ऑन वुमन, मतलब यहाँ पे बायस्ड हो रहा है। बायस्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ हम अभी हिंदी में वीडियो कर रहे हैं तो समझ लेते हैं, बायस्ड इन हिंदी। तो उससे क्या रहेगा कि हम और बायस्ड का मतलब किसी एक की ओर झुकना, मतलब वो किसी एक सब्जेक्ट की तरफ ही जाना, ना कि न्यूट्रल रहना। तो यहाँ लग रहा है कि ये बायस है क्योंकि वो वुमन की तरफ ही लिखती हैं, ऐसा कहना है। तो हम चलते हैं सीधे और इसे हम कर सकते हैं बैड, और बैड में ऑफेंसिव बायस। और यहाँ हम देख रहे हैं गाइडलाइन में बैड में द पैराग्राफ इंक्लूड ऑफेंसिव कंटेंट, ये तो नहीं है, हटा दें। इसके अलावा द कमेंट इज स्ट्रांगली सब्जेक्टिव एंड मोस्ट पीपल विल थिंक इट्स बायस्ड, क्योंकि ये लग रहा है कि ये सिर्फ कह रहे हैं कि वुमेन के बारे में ही लिखती हैं, इसलिए। तो हम सबमिट करते हैं बैड ऑफेंसिव बायस करके और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है द गोल्डन हाउस, ये किताब है और ये किताब की इंफॉर्मेशन है। द गोल्डन हाउस इज 2017 novel by Salman Rushdie. The novel his 11th is set in Mumbai and New York. The Golden House is not Bridgeshead or Gatsby. It's too rich and two writers. तो आप देख रहे हैं ये बायस लग रहा है देखने पे, पर अब पहले ये देखेंगे कि ये बैड तो है लेकिन बैड में रिलेवेंट है कि नहीं। तो इसे खोल के देखते हैं एक बार, जो फैक्ट के दिया है उसका लिंक को हम एक बार ओपन करके देखते हैं और देखते हैं क्या सलमान रश्दी वाली बुक की बात हो रही है यहाँ पे। यस, सलमान रश्दी फिंगर ऑन द नेशनल वाइड आइडेंटिफिकेशन इन द नोबल। सो यहाँ पर वही है, तो हम इसे बैड चूज़ कर सकते हैं। और बैड में हमने बायस क्यों कहा, क्योंकि हम जब इसे पढ़ेंगे, आप जब इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ चलता हूँ और हम काम करते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं translate google.com और ये खुला हुआ था वैसे,
कोई बात नहीं, हम इसे वापस से ओपन कर लेते हैं वेबसाइट पे और एक्चुअल में जानने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। हिंदी यूज़र से मेरा कहना है कि आप अपनी नेटिव भाषा में, अपनी मातृभाषा में कोशिश करें उसको समझने की, उसको ट्रांसलेट करने की, तो आप अच्छे से सही जजमेंट दे पाएंगे। तो गोल्डन हाउस ब्रिजेट या गेट्सबी नहीं है, ये बहुत समृद्ध है और बहुत दंगा है। ये राइटर्स का समझ रहे हैं, राइटर्स ये वर्ड थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सर्च किया। आप सिर्फ इस वर्ड को सर्च कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, क्यों हम इसे बायस कह रहे हैं और क्यों हम इसे बायस चुनेंगे इतना। तो मार्क्ड बाय इन्वॉल्विंग पब्लिक डिसऑर्डर, वाइल्ड अनकंट्रोल बिहेवियर, सो ये सब जो वर्ड है ना, ये पूरा बायस और उसमें आता है आपका। तो आप सीधे अपने क्वेरी पे आ जाइए और सीधे इसे बैठ करके बायस्ड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये है डीनो डाना द मूवी, और ये एक फिल्म है। फॉलो डाना जैन, 10 years old paleontologist in Shining who eats, sleeps and breathes dino as she tries to solve dino experiment. Okay, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विकीपीडिया द फ्रेंच डायनो डाना इज़ अ कैनेडियन टेलीविज़न सीरीज़। तो यहाँ पर तो यह फिल्म है और यहाँ पे ये सीरीज़ है, तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। और सबमिट करने से पहले एक बार लिंक को क्लिक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हम जो जजमेंट देने वाले थे वो सही था या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये डायनो डायना टेलीविज़न सीरीज़ है और यहाँ जो बात की गई है वो आपकी मूवी है। तो आप सही जा रहे हैं, बैठ करके इररिलेवेंट कीजिए और सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देख रहे हैं आप एंटिटी, नेम है इनका विलानोवा और ये एक सिटी है। तो ये प्लेस के बारे में बात की जा रही है। विलानोवा इज़ अ सुबर्ब ऑफ फिलाडेल्फिया, इट स्ट्रैडल्स लोअर मैरिकॉन टाउनशिप इन। तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में बताया गया है। अब हम सीधे फैक्ट पे आते हैं। नेम द वाइल्ड कास्ट, विलानोवा इज़ अ मेंबर ऑफ द फिलाडेल्फिया। आप इसको पहले चेक कर लीजिए, क्या डुप्लीकेट है, क्या डुप्लीकेट नहीं लग रहा है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे और पैराग्राफ लिंक पे क्लिक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो सेंटेंस पूरा दिख रहा है। नेम द वाइल्ड कास्ट विलियन इज अ मेंबर ऑफ द फिलाडेल्फिया बिग फाइव फिलाडेल्फिया कॉलेज बास्केटबॉल टीम्स हु शेयर अ पैशनेट रिवरली। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिटी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिटी है वो। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कुछ और ही चीज़ है। ये मेंस बास्केटबॉल प्रोग्राम की बात की जा रही है, फर्स्ट सीज़न और ये सब है। तो ये सब इररिलेवेंट है, आप सीधे इररिलेवेंट पे जाइए और सबमिट कर दीजिए। और इररिलेवेंट हमेशा बैड में रहता है, तो बैड इररिलेवेंट करके आप सबमिट करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हम पास कर चुके हैं इस क्वालिफिकेशन को। तो बस ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही ईजी है अगर आप उसे सही से समझेंगे तो। अपना जितना समय है वो उसे समझने में लगाइए पहले, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि उसमें अच्छे से काम करें। तो आज के लिए बस यही था। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे और एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आपके ही हिंदी लैंग्वेज में लेके आएंगे। अभी तक आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।